भाई कसम से ईशान भाई ने भी वॉशरूम में जाके कुछ नहीं लिया। कोई टीका नहीं लगाया, बाजुओं में भी नहीं लगाया, पीछे भी नहीं लगाया, कोई गोलियां नहीं खाई। भाई बीच वर्कआउट में वॉशरूम जा रहे हो, सामान लगाने जा रहे हो क्या? भाई सामान पे सामान लगा रहे हो। पूरा खोल दो ऐसे पूरा। देख लो भाई, कल परसों के लौंडे वर्कआउट सिखा रहे हैं। 500 बीघे जमीन है। 500 बीघी जमीन है बिसाड़ा में। पूछ लेना। मैं क्यों पूछूं, जब तुम कह रहे हो तो होएगी। हम पे इतना टाइम थोड़ी है, अब हम तुम्हारी इंक्वायरी करते फिर तुम पे वीडियो बनावे एक्सपोज नेटी और नॉन नेटी। हम पे ना भैया फालतू टाइम। एक दिन भाई साथ उधर चलो फार्म हाउस। क्या क्या है वहाँ? वो मिलेगी मतलब का आप साथ लिया ना। रशियन भैंस। रशियन भैंस आपको अरेंज करवा देंगे। भाई तुम डल्ले पल्ले तो ना हो। प्राइस भी बढ़िया भाई आपके। मेरा सब बढ़िया, तुमने देखा कहाँ आ रही है ना, ईमानदारी से बताना। आ तो रही है पर किसी और चीज की आ रही है। कर्म कर आए होगे कुछ गंदे। अरे भाई ये मत बोलो मेरी क्लास लग जाएगी। वैसे मैं दर्शकों को वो बता दूं कि ईशान भाई बहुत शरीफ आदमी है, उल्टे सीधे कामों से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है भाई, इतनी कहनी थी ना। हाँ इतना ही है। Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया and this is ईशान ठाकुर। 14 एप्स वाले भाई हैं हमारे। और जो लोग ये सोच रहे होंगे 14 एप्स कैसे होते हैं, पिछला वीडियो देख लेना मेरा ईशान भाई के साथ, उसमें भाई के 14 एप्स दिखाए थे मैंने। और आज हम फिर से वर्कआउट करेंगे। कई दिनों से हम प्लान कर रहे थे साथ में वर्कआउट करने का, हो नहीं पा रहा था, तो आज फाइनली मिल गए दोनों भाई और वर्कआउट हम करेंगे आज। हमारा क्या वर्कआउट है भाई? आर्म्स वर्कआउट है। तो नेटी वर्कआउट है, आर्म्स वर्कआउट। तो लेट्स सी 4 एक्सरसाइज वाला। जो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो आर्म्स कैसे बनाते हैं बिना सामान लिए, और इतने बड़े बड़े जो आर्म्स दिखते हैं वो कैसे। 4 वर्कआउट टोटल। टोटल आप चलो 5 कर देंगे। 5 मतलब चार वर्कआउट, 2 बाइसेप्स के 2 ट्राइसेप्स, खत्म। हाँ 5 चलो 5 कर देंगे। चलो भाई 5 करवा आपका मन उतर करते वर्कआउट शुरू। तो भाई हमारे जितने भी पूरे हफ्ते में कभी ऐसे लगे ना जैसे हमारा दिन आज ऐसा, मैं तो चलो एक काम करते हैं, आज काफ्स और एब्स भी करते हैं। चलो ये ठीक ठीक है, है फिर तो फुल हो जाएगा एकदम। कभी ऐसे लगे कि आपका वर्कआउट का मन नहीं है, जैसे मेरा आज मैं बहुत थका हुआ हूँ पूरे दिन का और मेरा आज वर्कआउट छोड़ने का मन था, ईशान भाई से बात हो गई, तो ऐसे में क्विक वर्कआउट कभी करना हो ना, तो ऐसा लगे कि जिम चल के फटाफट कर ले, तो आप ये वर्कआउट कर सकते हो और देखते रहो कैसा पंप आता है, क्या वर्कआउट होता है। 4-5 एक्सरसाइज जो भी कराएंगे ईशान भाई, करते हैं शुरू, लेट्स गो। तो भाई वर्कआउट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे भाइयों के बहुत सारे सवाल है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरा जा रहा है बहुत बढ़िया जा रहा है। क्या डाइट खा रहा हूँ, क्या सप्लीमेंट खा रहा हूँ, क्या वर्कआउट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बहुत आराम से बताऊंगा। पहले मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लूँ, उसके बाद सारे भाइयों को बताऊँगा, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है एपिसोड्स बनाने का। और जो भाई ये कह रहे हैं कि भाई कुछ बजट वाला सप्लीमेंट बता दो, या आप कौन सा सप्लीमेंट खा रहे हो, जैसे मैं रील में बता चुका हूँ, मैंने फाइनली साइन कर लिया है हमारा न्यूट्राबे और इसके ही सप्लीमेंट यूज़ कर रहा हूँ। आप देख भी रहे होगे क्रिएटिन खुला हुआ है, प्रोटीन। अब बात ये आती है कि इसको मैंने साइन क्यों किया है। तो भाई ये कोई नया ब्रांड नहीं है कि नया ब्रांड कोई मार्केट में आया मैंने उसे साइन कर लिया बिना देखे। इसको मैं पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ, आज से 2-2.5 साल पहले, और बहुत सारे इसके मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न किसी कॉन्ट्रैक्ट में था तो साइन नहीं कर पाया था। अभी 8-9 महीने से मैंने कोई ब्रांड प्रमोट नहीं करा। आई वॉज वेटिंग कि कोई अच्छा ब्रांड आए और कुछ इस तरह का ब्रांड आए कि होता क्या ना, मार्केट के अंदर जो सस्ते ब्रांड है उनके अंदर कूड़ा भरा हुआ है, जो अच्छे ब्रांड है प्रीमियम सप्लीमेंट देते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड उनके प्राइस हैं, तो हम खा लेते हैं, हमारे भाई ना खा पाएँ तो फ़ायदा क्या। तो आई वॉज वेटिंग कोई ऐसा ब्रांड आए जो हाई क्वालिटी और ऑथेंटिक सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करे और जिसके रेट भी बहुत अच्छे हो, मतलब कि रेट भी अच्छे हो और सप्लीमेंट भी अच्छा हो। तो मेरी नज़र में भाई इससे ऊपर मुझे कोई ब्रांड दिखा नहीं। अगर आप सर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो ट्रस्टिफाइड से भी सर्टिफाइड है, जितने भी सप्लीमेंट है एकदम प्रीमियम है, ऑथेंटिक है और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रेट्स पर है। ऐसा नहीं है कि अच्छा सप्लीमेंट है तो उसके रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए। तो भाई किसी को भी, मेरे भाई को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अच्छा फिजिक बनाना है, अच्छे फिटनेस गोल्स अचीव करने हैं, तो मेक श्योर आप न्यूट्रावे को एक बार ट्राई ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा पूरी वेबसाइट का, वहाँ जाके आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने फिटनेस गोल्स के अकॉर्डिंग कोई भी सप्लीमेंट खरीद सकते हो। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कोड RFS लगा लेना। होता क्या कि 1 किलो का प्रोटीन आप कोई भी खरीदोगे ना 3-3.5 हज़ार रुपये के आसपास कॉस्ट बैठती है उसकी। क्रिएटिन आप खरीदोगे तो 800, 900, 1000, 1500 ऐसे मतलब ब्रांड क्या करते हैं, इतना रेट बढ़ा के देते हैं कि भाई हमारे नहीं खा पाते। और फिर सारे लोगों का सवाल यही होता है बॉडी बनानी, लेकिन बजट लो। इसके प्रोटीन भी आप देखोगे तो 2000-2200 के आसपास प्रोटीन मिल जाता है, 300-400 रुपये के आसपास क्रिएटिन मिल जाता है, जो मेन चीज़ है हमारे बॉडी बिल्डिंग में। तो भाई मेक श्योर आप इसको ट्राई जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है और मेरा कोड RFS जरूर लगा लेना। तो भाई वर्कआउट हो गया शुरू और ये है हमारा वार्म अप सेट। इंक्लाइन बेंच पे 5 किलो के डंबल से हम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा लाइट वर्कआउट, जिससे कि हमारा ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए। और मेक श्योर जब भी आप कोई भी वर्कआउट करते हो, लेग्स करते हो, चेस्ट करते हो, बैक करते हो, शोल्डर्स करते हो, वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होता है, हमारी मसल रेडी नहीं होती है वेट लिफ्ट करने के लिए, और हम जाते ही जो वेट लिफ्ट कर लेते हैं ना, तो उससे कई बार
स्टिफनेस की वजह से इंजरी भी हो जाती है। तो आप ज़रूर वार्म अप कर लें और मेरी तोंद अंदर चली पूरा गई है। खुल दो चाहे, अच्छा जैसे कर्ल नहीं करते हम, हाँ। ऐसे ऐसे पूरा। ठीक है। हाँ, अभी ये ऐसे घुमा, अच्छा ओके स्ट्रेच ज़्यादा। ओके। देख लो भाई, कल परसों के लौंडे वर्कआउट सिखा रहे हैं। ईशान भाई मुझे कह रहे हैं कि भाई मैंने 2017 से आपको फॉलो करता हूँ, मैंने आपको देख के वर्कआउट करना शुरू करा था, आपकी सिखा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन देख के। कोशिश कर रहे हैं। नहीं अच्छा है भाई, हाँ, इसमें कोई वो नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, तो मजाक वाली बात है, लेकिन जहाँ से जो ज्ञान मिले, कई बार क्या होता है जूनियर्स को भी बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उनसे कुछ सीखने को मिले तो ग्रैब कर लो, क्या बुराई है। थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी मिल रहा है भाई से, वो मैं ब्लॉग में नहीं बता। वो नहीं बोल सकते, बदमाशी का ज्ञान ले रहे भाई। चलो, तुम्हारी एज कितनी है ईशान भाई? 25। 25। मैंने भी परसों स्टोरी पे एक वीडियो फोटो डाल रखी थी अपनी, जब मैं 21 साल का था। हाँ। देखी थी वो? हाँ हाँ एक भाई के साथ, सौरभ भाई के साथ। हाँ हाँ, फोटो भी देखी थी, थोड़े दिन पहले आपने वीडियो भी डाली हुई थी कौन सी? जिसमें आप फ्लेक्स कर रहे थे टी शर्ट उतार के एक जिम में। बताना। वो शायद आपके वो उन वाले डेज की थी, तब शायद आपने पहला कट करा था, क्या था, दाढ़ी नहीं थी उसमें आपकी। अच्छा, तो भाई जितने भी 21 साल के लौंडे देख रहे हैं ना, देखो, जो तुम ये कहते हो पैसे नहीं है बॉडी कैसे बनेगी, तो ये मेरी 21 साल की उम्र की फ़ोटो है, ये वाली। कोर देखो इसमें, एब्स का जो ये है नीचे से पूरा क्लीन, और फाइबर देखो। तो ऐसा है, डेडिकेशन होना चाहिए, सारे काम हो जाते हैं। आज पैसे कमा लिए थोड़े से, तो आज बॉडी नहीं है, जब पैसे नहीं थे जब बॉडी थी, देखो कैसी बात है। तो जितने भाई ये कहते हैं पैसे नहीं है बॉडी बनानी है, तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, सब काम हो जाते हैं, भगवान रास्ते अपने आप खोल देता है। ठीक है, तो टेंशन ना लिया करो, यही दिन है, स्ट्रगल वाले जो दिन होते हैं ना, उनसे अच्छा दिन नहीं होते कोई भी। चलो अब वर्कआउट शुरू। हाँ, तो भाई वर्किंग सेट हमारा शुरू हो गया है, और ये है पहला सेट ईशान भाई का, 20 किलो के डंबल से इंक्लाइन बेंच पर डंबल कर्ल, और बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर फॉर्म। उसके बाद भी अगर वेट इतना स्मूथ जा रहा है ना, तो इसका मतलब जान तो है बिसाड़े के लौंडे को। भाई बिसाड़ा गांव में कौन से मोहल्ले में से हो तुम? मोहल्ले में से? गांव ही हमारा है, 500 बीघे जमीन है। 500 बीघी जमीन है बिसाड़ा में? पूछ लेना। मैं क्यों पूछूं, जब तुम कह रहे हो तो होएगी। एक वहाँ गांव है, गांव में एक वो है संग्राम सिंह है वो भी हमारे ही है। अच्छा, हमने ही डाला। हम पे इतना टाइम थोड़ी है, अब हम तुम्हारी इंक्वायरी करते फिर तुम पे वीडियो बनावे एक्सपोज, नेटी और नॉन नेटी, हम पे ना भैया फालतू टाइम, हम तो अपने काम में बिजी हैं। चलो बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, पूरा हमसे तगड़े हैं भाई आपके। बहुत बढ़िया, क्या फोरआर्म्स तकड़े हैं? पूरा हम तगड़े हैं आपके, काफ़ी तगड़े हैं। भैया दिखाइए पास से फोरआर्म्स मारियो। लड्डू निकला पूरा यहाँ से। ये आपके जो इंजरी हुई है भाई से, क्या आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या अभी तक? दिखा लो ना फिर। अब तो ठीक है, ठीक है अब। पर मैं लाइट वेट ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा हैवी उठाता हूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लास्ट टाइम स्क्वाट मार दिया था, स्लिप डिस्क हो गई थी, फिर एक बार शोल्डर में लग गई। हाँ, अब एक दिन बाइसेप्स पे ज़्यादा मार दिया था, वो मसल टीयर हो गया। 6 महीने उठा देता मैं, लाइट ही, जितनी ज़रूरत है उतना वेट मार रहा हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, जैसे फर्स्ट सेट में हैवी मार लिया, हाँ, अब मेरे को पता था 8 रेप ही आए उसमें, तो अब वेट कम कर लूँगा, 15 या 17.5, तो रेप ज़्यादा मार लूँगा। हाँ, एक ही बात बैठती है, वेट ज़्यादा नहीं उठ रहा, पहला सेट ज़्यादा मार लिया है, तो ईशान भाई की टेक्निक सुन लो। जैसे सपोज करो तुमने 20 किलो के डंबल से मारा, 10 रैप मारे, 8 रैप मारे, और तुम्हें पता है अगले सेट में तुमसे उतने रैप नहीं निकलेंगे, तो 2-2.5 किलो वेट का ड्रॉप मार लो और रैप बढ़ा लो, बात वही बैठती है। ठीक है, तो ये हमारा कितने सेट करने हैं हमें इसके? करने तो ऐसे 2 ही थे, पर 3 करेंगे अभी आपके चक्कर। भाई तुम कौन सी ब्रोकली खा रहे हो, वर्कआउट तो तुम करते ना हो यार। मतलब इंटेंसिटी हाई होती है वर्कआउट में, वॉल्यूम कम होती है। जैसे एक ऐसी कोई मुझे इंटेंसिटी भी ना आर्म्स की वर्कआउट में क्या इंटेंसिटी दिखाऊं, वो तो लेग्स में होती है इंटेंसिटी, बैक में, चेस्ट। चलो लेग्स ट्रेन करेंगे फिर किस दिन साथ में, वो तो ठीक है। कल ही कर लो, अभी नहीं,
आज तो मैं थका हुआ हूँ ना, अभी बताया ना तुम्हें ऊपर। सिंगल आर्म। हाँ, डबल करनी है, डबल भी कर सकते हैं, बताओ। तो भाई एक एक्सरसाइज हो गई हमारी बाइसेप्स की 4 सेट इंक्लाइन बेंच पे डंबल कर्ल। दूसरी हमारी स्कल क्रशर। अगर आपको इंक्लाइन बेंच के ऊपर करना है या डिक्लाइन के ऊपर करना है, मेक श्योर आपकी जो फॉर्म है वो ठीक होनी चाहिए। पूरा हाथ नीचे, पूरा हाथ ऊपर, ट्राइसेप्स को इंगेज कराते हुए, फील करते हुए। तो ईशान भाई कर रहे हैं सिंगल आर्म, मैं करूँगा डबल आर्म। ठीक है, 12, 15, 18 जितने रैप निकलें बढ़िया वेट से, ना बहुत ज़्यादा लाइट हो ना बहुत ज़्यादा भारी हो। भारी एजिन ऐसा ना होगी तुम्हारे इंजरी हो रही है, 3-4 रैप ही निकाल पा रहे हो। और लाइट इतना लाइट ना होगी वैन जो लगे पड़ो 1 घंटे तक ही 50-60 रैप मार दिए, जिम में दूसरे लोग बोर हो रहे हैं तुम्हारी एक्सरसाइज देख के। ठीक है, मैं भी डबल ही कर लेता हूँ। डबल ही कर लेते हैं। हाँ, ईशान भाई कह रहे तो मैं अभी भी की दिक्कत, वेट लाइट है बहुत। ज़्यादा गुस्सा आता हूँ फिर थोड़ा चुप रहूँगा। ना वैसे अपनों को नहीं आता वर्कआउट में भाई। वेट बहुत कम है। वो सिंगल आर्म के हिसाब से लगाया ना। हाँ हाँ, एक काम करो, 3-4 मिनट बढ़ा दो। 26 कर दिया, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। 2 दर्जन रैप निकल गए। आया आया, छोड़ो। हाँ, मज़ा आ गया। इसमें मज़ा आ रहा, सिंगल आर्म में नहीं आता इतना। और सिंगल आर्म में मैं बोर हो जाता हूँ करते करते। 12-18 इससे मारो, फिर 12-18 इससे मारो। लो मैं पकड़ा तो रहा हूँ यार। यार ठाकुर साहब क्या कर रहे हो? छोड़ दो, बैठो ना, सिंहासन पे बैठो राजा जी। अरे नहीं, ऐसे मत बोलो। हाँ, बहुत दासियाँ हैं आपकी। लो, हो गया। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ये हाथ में यहाँ घड़ी पहनने का क्या फैशन है भाई? ये कंफर्टेबल रहता है। अच्छा, मैं जब घर का गेट खोलता हूँ ना रात को, हाँ, जैसे मैं घर जाऊँगा तो घर का गेट खोलता हूँ तो मेरा हाथ नहीं घुसता। इस घड़ी को मैं तब यहाँ पहनता हूँ ऐसे। अभी ऐसे जैसे पहन के। हैंडल वगैरह ऐसे अड़ता नहीं है इसका, ऐसे। तभी तो पहन रखी है वर्कआउट के चक्कर में। अच्छा, नीचे पहनी हुई थी। ये अड़ता है यहाँ पे। मेरा नहीं बढ़ा दो। ये कितना बढ़ा दूँ? 26 है अभी। 1 मिनट बढ़ा दो। पंप तो आ रहा है भाई बढ़िया। 2 एक्सरसाइज में बढ़िया पंप आ गया। कैमरा हो ना तुम्हारा? मेरा नहीं, अभी अगले सेट में करूँगा। 3rd में। हाँ, तो गाइस हम रील भी बना रहे हैं ना एक्चुअली। खाली यूट्यूब व्यूज से काम नहीं चलता, इंस्टा। बिल्कुल सीसी की जे हो रहे हैं। सीसी क्या? एक्सरसाइज करी, कंटेंट क्रिएटर की झांट हो रहे हैं, ये कह रहे हो तुम? एक्सरसाइज करी, 3 वीडियो बना ली, 9। 5, 6। मैं तो वैसे भाई बाल भी बढ़िया आपके यार। गबरू कमाल है क्या? देसी गबरू। सॉरी, देसी गबरू। देसी गबरू। गबरू क्या है ये? अरे मेरे को ध्यान नहीं। वेट बढ़ा लो ना। बढ़ा तो 1 प्लेट और बढ़ाना तो बढ़ा लो। नहीं मतलब आप 20 रेप। नहीं ठीक है, फिर कंफर्टेबल नहीं होगा। बाल कौन से वाले कह रहे हो? मेरे ऊपर वाले नीचे वाले? ऊपर वाले भाई। नहीं, मेरे पैरों पे भी बाल है ना। सब देसी गबरू का माल है। अगर ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए तो भाई फटाफट देसी गबरू की वेबसाइट पर जाओ और मजे लो। तो भाई 3rd वर्कआउट है हमारा बाइसेप्स के लिए। नए नए वर्कआउट ला रहे हैं भाई ईशान भाई। तो ये हमारा प्रीचर का ऑल्टरनेट है, हाँ, है ना? प्रीचर में भी आप देखो ऐसे एल्बोज आगे होती है। हाँ, तो बस इसमें सपोर्ट नहीं है, इसमें खुद फील करना। प्रीचर में क्या सपोर्ट मिल जाती है हमें नीचे। हाँ। ओके, तो इसका मूवमेंट बहुत वो रखना पड़ेगा और समझदारी से। नहीं, प्रीचर में क्या होता है, हाँ। जो सबसे कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन होती है ना हाँ। बाइसेप के लिए, वो ये वाली होती है। हाँ, जो आप एकदम लॉकआउट कर लेते हो, हाँ। वो इसमें लॉकआउट होएगा ही नहीं ना। होएगा ही नहीं। ऑलरेडी आप हाँ। आगे आपका हाथ ट्राई करो, ये आपको मेरे ख्याल में बढ़िया लगेगी। सारी बढ़िया लग रही है। यही है ना? हाँ। और ऊपर लूँ? ना, ठीक है ठीक है।
ये एक तरह से हो गई हमारे बाइसेप्स के अंडे के लिए, हाँ लेमन लैंग्वेज में बोले तो ना। हाँ। बहुत बढ़िया। एक दिन भाई साथ उधर चलो, फार्म हाउस कौन से पामो? उधर ही बिसाड़े वाला, क्या क्या है वहाँ? वहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलेंगी? मैं सुन रहा फार्म हाउस की बातें हो रही हैं। वहाँ पे आपको ओदी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ओदी, हौदी और क्रिकेट का ग्राउंड मिल जाएगा, कॉटेज मिल जाएगा, अच्छा चौपाल हट मिल जाएगी। अपने मतलब तो लगने लगता वो अपने मिलेगी? मतलब का आप साथ लिया ना। रशियन भैंस? रशियन भैंस हाँ। आपको अरेंज करवा देंगे। भाई तुम डल्ले पल्ले तो ना हो। ये चीज़ भी अरेंज करवाने लगे? नहीं, हमारा एक दोस्त है हरियाणा में, हाँ उसने, मैं रशियन भैंस की बात कर रहा हूँ, हाँ रशिया से भैंस मंगवा रखी है। हाँ तो भाई उसके दूध के मावे की वो खिलाई उसने हमें बर्फी। ओ हो हाँ। क्या दूध और क्या मावा, मज़ा ही आ गया सच में। भैंसों का बहुत शौक है उसे, पाकिस्तान से भी मंगवा रखी एक। चलो भाई इसके 3 सेट मारेंगे और ट्राई करके देखना। जितने भाई हमारे हाथ सीधा रखो और जैसे प्रीचर पे करते हैं, बढ़िया पंप आ रहा है, बाकी तो भैंस मज़ेदार वर्कआउट है। क्या बाकी तो भैंस की डील करते हैं। बाकी हम भैंस की डील कर लेते हैं, फार्म हाउस में जाना। भाई पंप आ रहा है बहुत बढ़िया। और अब हमारी 3 एक्सरसाइज हो गई, 3 एक्सरसाइज में भाई डोले पंप हो गए। अब हमारा कौन सा 4th वर्कआउट है ये? हाँ। 3 एक्सरसाइज हो गई ना। हाँ, इंक्लाइन पे डंबल कर्ल, फिर हमारा 2 बाइसेप की, 1 ट्राइसेप की। 2 ट्राइसेप्स की हुई है, 1 बाइसेप्स की हुई है अभी। 1 ट्राइसेप की हुई, 2 बाइसेप की हुई। वही तो कह रहा हूँ मैं भी, 2 बाइसेप्स की 1 ट्राइसेप्स की। अरे आपने कहा 2 ट्राइसेप की, 1 बाइसेप। 2 बाइसेप्स की 1 ट्राइसेप्स की, ओहो जो भी है करो। जो भी है ठीक है। ये दूसरी है मतलब ट्राइसेप्स की। हाँ। तो भैया हमारी सबसे कॉमन और सबसे बढ़िया एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए, फिर तो आई वुड एग्री सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ट्राइसेप भी बढ़िया है भाई आपके। मेरा सब बढ़िया तो मैं देखा कहाँ से। नहीं, कहने का मतलब कि जब भी तुम मुझे मिले हैं, मैं तो तारीफ कर रहा था। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि सब बढ़िया है। अभी तुम मुझे उस टाइम में मिले हो ना जब उस टाइम मेरी बॉडी पे फैट है, हाँ, मेरा कोर, मेरे ट्रैप्स, मेरा सब बढ़िया है। मैं वो कह रहा हूँ फोटो शूट करवाएंगे फिर तो। ठीक है। अभी थोड़ा फैट खत्म कर लूँ मैं, ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाए, फिर कराएंगे दोनों भाई एक साथ शूट। ठीक है। अभी कोच कौन कर रहा है आपको? नितिन भाई कर रहे हैं। नितिन भैया। बस कितने मारोगे आपने? तो कितनी मारोगे? हाफ सेंचुरी मार दी। अच्छा, मेरे में कम वेट से अपने में ज़्यादा से अपनी ट्राइसेप्स ज़्यादा बड़ी करना चाह रहे हो तुम? तो मैंने तो दिखाते कम से मारो। तुमने लगा के दिया था तो कि भाई सेट लगा दिया। चलो मैंने सोची 2-4 रैप मार के। चलो भाई हो गया छल कपट, यही ठीक है भाई, कोई बात ना। क्या ट्राइसेप्स हैं, वाओ, क्या कंट्रोल्ड वो है फॉर्म। कितने रैप मार दिए? 6। चलूँ मैं भी? पहले ही बता रहा हूँ, मैं फुल उससे मारूंगा, फिर कभी बाद में कहो किससे? मेरे को कहो कि अपने अपने बनवा दिए मेरे नाम। तो भाई हम भी मार देंगे फुल उससे। तुम्हारे गांव से 2 किलोमीटर से दूर है गांव हमारा, हमने भी वहीं का दूध पिया। ये लो, कितने मारे? 6। 1 2 3 4 5 6 7 8। हेलो, अब अभी वर्कआउट कर रहा हूँ, वर्कआउट के बाद करता हूँ, ठीक है? अरे बस हम तो चलो रील बना दी। पूरे से मार लो। ये बीच में लेडीज़ का कॉल आता है ना, मुझे ये पसंद नहीं है ड्यूरिंग वर्कआउट, इसीलिए मैं सिंगल हूँ और मैं लाइफ टाइम सिंगल रहना चाहता हूँ, इसीलिए डिस्ट्रैक्शन बर्दाश्त आपको नहीं। न्यूट्रा बेगा प्रोटीन बढ़िया, सही है। मतलब जेन्युइनली अच्छा है, ऐसा नहीं प्रमोशन के लिए बोल रहा हूँ। हाँ। कि मतलब न्यूट्रा बे साइन करने से पहले मैंने वो मंगवाया था डायमोटाइज का ISO 100। हाँ 8,500-9,000 का आया था शायद। हाँ, महंगा होगा। तो मुझे उसके टेस्ट से ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगता है, क्योंकि वो मीठा बहुत है। इसका केसर पिस्ता बढ़िया है, ट्राई करके देखना, अभी पिलवाऊंगा। चलो सारी प्लेट लगा दी, वेरी गुड। तो भाई 4 सेट निपटा ले इसके, और इसके बाद एक और वर्कआउट है ना, इसके बाद हाँ वो क्या है? हैमर कर्ल है। हैमर कर्ल, ठीक है भाई। लास्ट एक्सरसाइज है हमारे आर्म्स की, हैमर कर्ल, ध्यान से पूछो। ठीक है। गुरुजी देखना फोन जरा, ठीक है।
सही है, चलो। इस पे भी लाइट मारोगे, इस पे मार सकते हैं अभी आप। सीधे हाथ खींच नहीं रहा, लेफ्ट से तो मार दूंगा कितना भी, ये सीधा हाथ ना, ये जब ऊपर जाता ठीक है, तो प्रॉब्लम फिर इतने से ही मारो। तो भाई हमारे आर्म्स वर्कआउट के बाद ईशान भाई कह रहे हैं कैसा एब्स वर्कआउट बताऊंगा आज कि मज़ा आ जाए। तुम्हारी और तुम्हारे दर्शकों की गांड फट जाएगी उसे करने में। तो लेट्स सी कौन सा वर्कआउट है वो, हम तैयार हैं फटवाने को, पर रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, और ना हुआ तो फिर ईशान भाई की फाड़ेंगे। ठीक है भाई, सौदा मंजूर है। मैं जा रहा हूँ। यू किसका भी लॉन्च सा ईशान भाई, तुम्हारा ही है? अब मेरा ही है। हैं? मेरा ही है। ये आ जाती है? हैं? आ जाती है तुम्हें? हाँ, एल करो, ट्राई करो। क्या? ये मुझे तुम्हारा पसीना सूंघने का कोई अभी खास शौक है नहीं, भाईचारा जिंदाबाद पर ये ना हो पाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे प्याज काट के डाल लगे हो किसी ने, देखने के बाद स्मेल करे। गंदी है अब मेरी ईशान भाई को देसी कपड़ों के परफ्यूम दूंगा, आ रही है ना, ईमानदारी से बताना। आ तो रही है, पर किसी और चीज़ की आ रही है। किस चीज़ की है? पता नहीं किस चीज़ की है। कर्म कर आए होगे कुछ गंदे। अरे भाई ये मत बोलो, मेरी क्लास लग जाएगी। अरे गंदे कर्म मतलब लेबरी वेबरी तो ना करके आएगा, तसले वसले तो उठा के ना आए। इतना डर, बस काश आजकल के बच्चे माँ बाप से भी इतना डरते होते। एक बात बोली नहीं कि गांड फट गई कि लाश लग जाएगी। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि ईशान भाई बहुत शरीफ आदमी है। अभी को मेरे पिसाड़ा से अभी तो कह रहे बिसाड़ा से गांड फाड़ देता हूँ। ना ना, मैं कुछ नहीं भाई, मैं तो शरीफ आदमी। नहीं, ईशान भाई तो बहुत शरीफ आदमी है, उल्टे सीधे कामों से तो कोई लेना देना ही नहीं है। दैट्स इट। ठीक है भाई, इतनी कहनी थी ना। हाँ, इतना ही है। मैं तुम्हारे ऊपर बैठे बैठे कंट्रोवर्शियल वीडियो बनवा सकता हूँ, यहाँ बैठा बैठा 25-30 अभी। कैसे? जैसे मैं झूठे कह दूँ कि भाई कसम से ईशान भाई ने भी वॉशरूम में जाके कुछ नहीं लिया, कोई टीका नहीं लगाया, बाजुओं में भी नहीं लगाया, पीछे भी नहीं लगाया, कोई गोलियां नहीं खाई। भाई मत बस, करो, कट गए भी अब क्या? परेशान हूँ। अब तो कट गए। ये देखिए, मजाक मजाक में राजवीर ने बोल दी सारी बात सच, आ गई सच्चाई सामने। फिर मैंने डायलॉग ना बताया था तुम्हें पिछली बार, कभी केले ले भोसड़ी के जो बना के, हाँ ठीक है, आ गई सच्चाई। अब सच्चाई बत्ती बना के अपनी गांड में डाल ले। कितने सेट है इसके? 3-4? 3 आपको विचार मार लेंगे। चलो भाई, अब मैं तुम्हें मिलूंगा काफ और एब्स वर्कआउट के साथ। अभी हम फटाफट मार लें हमारा हैमर कर्ल। तो भाई थोड़ा सा एब्स वर्कआउट कर लें। ये वही वाली एक्सरसाइज है जो तुम कह रहे थे नई है? नहीं, ये अलग है। ये तो बस वैसे ही। ठीक है। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा भाई, मेरे बिकॉज ऑफ माई हैंड में लटकने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ। नहीं कर लूंगा इतना तो। फोन में बात कर रहा था। कोई बात नहीं, एक हाथ में भाला है तो एक में तलवार है, कोई बात नहीं। एक हाथ कट गया, अगर राणा सांगा था तो दूसरे से युद्ध नहीं जीते थे क्या? हट जाओ। ठीक है। हाँ, प्रॉपर ट्रेन करोगे क्या? हाँ, 2-2 सेट मारेंगे। 10-12 रैप निकले। ठीक है। मैं और वॉशरूम हुआ। हाँ भाई, बीच वर्कआउट में वॉशरूम जा रहे हो? सामान लगाने जा रहे हो क्या? भाई सामान पे सामान लगा रहे हो? अरे भाई ईशान भाई वॉशरूम गए, पता नहीं क्यों गीले हो रहे हैं, क्या कर गए पता नहीं। देखो यहाँ पे एब्स मारे, ये भी गीला कर दिया, वेट हो रहे हैं। आ जाओ, आप रोल करेंगे, आ जाओ। चलो भाई, कुछ काटना हो तो बता देना। ना कुछ कभी बाद में कहो तुम ऐसे बोलते हो, मजाक करते हो हमारे साथ। ना अब नहीं आऊँगा मैं तुम्हारे पास, बता। अब नहीं आऊँगा मैं तुम्हें वर्कआउट सिखाने। ना अब मैं तुम्हें कोच करने नहीं आऊँगा। ना भाई, बता देना, कोई ऐसी दिक्कत हो तो मैं काट दूंगा। ऐसी बात है ना भाई, मैं काट दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। वो अभी तक वीडियो बन रही है भाई, मैं काट दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या करना है? एब्स? हाँ, अच्छा, रोलर है ना ऊपर। ओके। मैं कह रहा पता ना क्या मैंने लेके बहन चो फाफड़ा सा हाथ में किसान भगे जा रहा। ये पूरा स्ट्रेच करना है आपको, हाँ, और यहीं तक लाना है। ठीक है? अच्छा, पूरा पीछे नहीं है ना? पूरा पीछे नहीं आना, बस यहीं तक आना। अच्छा, पूरा स्ट्रेच, हाँ फ्री हाथ तक। ठीक है। यहाँ पे देखो एक डॉट है। क्या डॉट है? अच्छा तो इस तक आना बस। भाई, तुम मुझसे लंबे भी तो हो, मेरा थोड़ा पीछे आएगा ना। हाँ, बस सही बात है। थोड़ा सा बस यूं ध्यान रख लेना कि चलो। पूरा पीछे नहीं आना। इसमें मेरे कंधे वंदे तो ना टूट जाएंगे? नहीं कभी मैं आगे तक जाके पीछे ही ना आ पाऊँ। देख लो एक बार करके, अगर ऐसा लगे कि कुछ
ये वो वाला वर्कआउट था, वही वाला जो कह रहे थे गांड पड़ जाएगी। यूं तो नहीं बोलता मैंने गांड हाँ मतलब बढ़िया है, अच्छा, बढ़िया, गुड ओके। फॉर एब्स। चलो ये हाँ बस यहीं पे पूरा स्टेशन दो, इतना हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी कार्डियो, अच्छा हाँ कार्डियो है ना मेरा अभी। हाँ, तो अच्छी बात है। अरे भाई ट्रेडमिल पे कार्डियो है। हाँ तो अच्छी बात है भाई। नहीं हंसी कुछ और कह रही है ना तुम्हारी। हाँ मैं तो कुछ नहीं कहा भाई, मैं तो अच्छी बात है ये कही थी। नहीं अच्छा वर्कआउट है, ये सही पूरा लोअर एप्स पे भी आ रहा है, वरना जो जितने भी हमारे ये नॉर्मल वर्कआउट होते हैं अपर एप्स पे तो आते हैं, लोअर पे नहीं आते, लोअर पे आ रहा है मेरे तो। मतलब सही कर रहा हूँ, हाँ दम लग रहा है भाई। जैसे अंडर आर्म में तुम्हारे बाल आ रहे थे लंबे लंबे, हाँ ये भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का पार्ट है। हैं? हाँ। अच्छा तो इसके एडिशनल नंबर मिलते हैं क्या स्टेज पे? एक बार सेट हो जाए फिर बताता हूँ। अच्छा जिसकी बगल में सबसे लंबे बाल उसका गोल्ड मेडल, जिसके थोड़े छोटे उसका सिल्वर। हैं? जब ये होता है ना हाँ कि दो लड़कों की बॉडी आसपास होती है, हाँ फिर उसके झाट के बाल नापते हैं। ओ बिगड़ गया लौंडा भाई, वाह कसम बिगड़ गया भाई। चलो आ जाओ। बताना क्या, दोबारा बताओ अब। क्या? तुम्हारे फैन कहेंगे ईशान भाई तुम इस छिचोरे के पास क्यों जाते हो, तुम भी बिगड़ गए, तुम भी उल्टा सीधी बातें कर रहे हो। ना ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ क्या वो क्या कह रहे थे तुम? मैं तो कुछ नहीं बोला। अभी जो बोला तुमने, मैंने बोला जब कंपटीशन में हाँ। दो लोगों का ड्रॉ हो रहा होता है, सेम सा फिजिक होता है, हाँ उनके झाट के बाल नापते हैं, इसके ज़्यादा लंबे होते हैं उसे मेडल दे देते हैं। तो झाट के बाल तो रखना फिर उस हिसाब से ठीक हुआ, लेकिन बगलों में बाल का क्या लॉजिक है? नहीं फिर अगर किसी के झाट के बराबर हो तो फिर उसके बगलों के बाल। ओके गॉट इट। आज मैंने भाई बिसाड़ा का ठाकुर का अंदर असली ठाकुर निकाल दिया। मैं इतने दिन से कह रहा था यार ईशान भाई वैसे कुछ वैसी बात ही ना करते यार, लौंडो वाली एक्सराइट हमारे यहाँ चले जा, आ जाइए असली बात ये हुई ना बात। अब ठीक है भाई, ऐसे ही रह करो थोड़े खुल के, हंसी मजाक, सीरियस से रहो तुम ज़्यादा। थोड़े बड़े हो ना आप, मेरे से शर्म हाँ। करनी पड़ती है। तो इतना बड़ा थोड़ी हूँ। फिर भी बड़े तो हो, बड़े तो चाहे 2 महीने हो। चलो करो शर्म, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट। अब वो कंधे में वो आ रहा है क्या, दर्द हो रहा है? बहुत बढ़िया। लेकिन इस वाले में है ना थोड़ी सी, तो मुझे ये डर लगता है कि कहीं रोलर ज़्यादा चला गया ना आगे, बाहर आ जाए। और मैं चाहता नहीं किसी भी तरह की इंजरी हो, मेरे 10, 12, 15 दिन कुछ भी खराब हो। एक तो जब ऐसे बैठते हो ना अलती पलती मार के, हाँ तो पंप फील होता है उसमें, हाँ। तो वैसे पूरा यूं नहीं रुका नहीं जाता। चलो तो भैया ये हमारी एब्स वर्कआउट यही है, हैंगिंग लेग रेज और ये। मैं एक सेट और कर रहा हूँ, हाँ आप देख लेना अगर आपका। ठीक है, इसके बाद मैं तो करूँगा कार्डियो, ठीक है, क्योंकि कार्डियो बहुत ज़रूरी है, फैट लॉस करना है। भाइयों की तो नेचुरल पता ना कौन सी ब्रोकली खा रहे हैं ये, इनकी बॉडी बनी बनाई है। हम जैसे बॉडी वालों को यार, जिनका हमारा क्या नाम है, क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म लो है और एंडोमॉर्फ बॉडी है, बहुत जल्दी फैट पकड़ती है, उनके लिए कार्डियो बहुत ज़रूरी है। तो भाई ऐसे भाई करें ना करें, हमें करना ज़रूरी है। तो मेक श्योर जब भी आप वर्कआउट करते हो, वर्कआउट के बाद 15 मिनट 20 मिनट कार्डियो ज़रूर करो, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं टक्कर में। बाय बाय, लव यू सो मच, थैंक यू ईशान भाई, लव यू।